ठीक है, सही जा रहा है। ट्रेन में एक बार लोग भी बहुत इंटरेस्टिंग मिलते हैं यार। एक बार क्या हुआ, मैं ऊपर वाली बर्थ मुझे मिली थी, नीचे वाली बर्थ सिर्फ लड़कियों की, 5 लड़कियां एक साथ। नहीं, अपने को अपनी किस्मत के बारे में पता है। अपन फालतू ऐसे हर कहीं ऐसे लाइन मारने नहीं पसंद जाते। सख्त लौंडे इज्जत से रहते हैं अपनी। मेरे को बड़ा चूतिया लगता है, मैं जो ऐसे सड़क पे लड़कियां छेड़ रहे हैं उसके बाद कह रहा भाई मैं सख्त लौंडा। भाई चूतिया लौंडा है तू। है ना, वो भाई वो रिजेक्शन अवॉइड करने का तरीका है। ऐसा थोड़ी कि कहीं भी आप लेके खड़े हो गए। तो मैं भाई अपनी इज्जत से बिल्कुल है, मैं इनका दीदी वाला इनको दे दो, कोई बात नहीं। मैं उनसे सारा सामान मंगा भाई। नीचे की बर्थ उनकी थी, आइसक्रीम आती थी, सब उनका डिसाइड होता कि ठीक है सब मैंगो खा रहे हैं, सब लोग 5 मैंगो खा रहे हैं। कहाँ मैंगो खा रहे हैं? मैं मैंगो खा रहा है। मैंने कहा दीदी 6। मैं कहा ये रहे 20 रुपये मैंगो आइसक्रीम। फुल खाना जो उन्होंने खाया मैंने भी खाया। वो डिसाइड कर लेती थी कि ठीक है तो तुम छोले कुलचे खा रहे हो, मैं आलू पूरी खा रही हूँ, ठीक है, और तुम हलवा पूरी, है ना। तो 2 छोले कुलचे, 2 आलू पूरी, 1 हलवा पूरी, ठीक है। मैं कहा छोले कुलचे 3। उसमें से एक बंदी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, एक बंदी का ब्रेकअप हो गया और वो रो रही है। तो सारी बंदी इतना चुप करा रही, उसको इतना चुप करा रही, ठीक है, और इतना सपोर्ट करी, मुझे तो एकदम अपने दोस्तों पे गुस्सा आ गया। इतना मॉरल सपोर्ट बहन तो हमारे लॉन्डोस तो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेंसिटिव इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं, झांट बराबर नहीं है हरामजादा। ऐसी कीचड़ बातें करते हैं ना, वो बिल्कुल एकदम एक दूसरे के साथ आ गई, बिल्कुल एकदम एकजुट हो गई बिल्कुल कि ओके सो नो फक हिम, ही डजंट डिजर्व्स यू, ओके we need to try girl we'll go to Goa together, all 5 of us will go to Goa. So I'm booking tickets, I'm taking care of tickets, well I'll take care of travel, I'll take care of food, के hotels on me, ऐसे करके चारों ने काम बांट ली। तो पैम्पर कर रही, उसको इतना अच्छा फील कर रही है कि वो तुझे डिजर्व नहीं करता था यार। यू डिजर्व सो मच बेटर, यू सो प्रिटी, यू बेब्स, यू आर द प्रिटीएस्ट इन दिस सिटी। ओके हम बता दें इस शहर की सबसे सुंदर लड़की कौन है, पता है? तुम। ये शहर सांस किसकी वजह से ले रहा पता है? तुम। ये देश कौन चला रहा पता है? तुम। लोग जिंदगी किसकी वजह से जी रहे पता है? तुम। अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा। एक ये हराम है, हमारे हराम जाते ये भैंचोद बिल्ली के गू, ना लीकने पे ना चाकने। कुछ भी कह दो उन्हें, कुछ भी बोलो नौकरी से छोड़ दिया भाई, नौकरी से निकल गए, इन्हें बोलो भाई माँ बाप से ढंग से बात नहीं हुई, इन्हें बोलो भाई से झगड़ा हो गया, इन्हें बोलो भाई ब्रेकअप हो गया, इन्हें बोलो भाई पैसे खत्म हो गए, सबका इलाज एक ही, आजा चल बैठते। उसमें भी ऐसा नहीं कि शराब खरीदते हैं, नहीं तुम ही से मंगवा रहे हैं। लेके आ रहा है ना, फिर लेके आ रहा है, खाने का भी कुछ बोल दियो, फिर बीच में वेज भी बोलियो भाई, विश्वास भी आ रहा है। सारे पीली शराब 2-2 पैक पी लिए, उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद कोई धीरे से पूछेगा 2 पैक तक तो एक्नॉलेज नहीं करे कि क्यों पी रहे हैं। फिर एक बंदा कह रहा है कि क्या हो गया, उदास लग रहा। आप कहते हो यार ये अपना दुख, दिल का दुख मैं अपने भाइयों को बता रहा हूँ, है ना, आप ऐसे इमोशनली गैदर करते हो अपने आप को, से नीचे देख के ऊपर देखते हो कि यार भाई क्या होता हूँ, चारों बंदरों की शक्ल देखते हो एक साथ, ऐसे देख रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या अजूबा होने वाला है। जैसे ही आई कांटेक्ट होता वैसे ही हंस देते क्या। अब मुंह देखा तूने इसका? हाँ मुंह देखा तूने? मैं जूता मारूंगा बोलड़ियों को। पर यार देखो मजा भी इन लोगों के साथ आता है। बहुत आराम जाता है, मेरे दोस्त तो बहुत आरामी है। अब जैसे ना मैं क्या बहुत ज़्यादा चैरिटी वैरिटी करने लगा हूँ, ठीक है। और मेरी मम्मी ना ऐसे, एक बाबा जी हैं जिन्होंने मेरी मम्मी को आज तक जो बोला सब हुआ, मैं नहीं मानता पर मम्मी ऐसा बोलती, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि तेरा लड़का तो जन्नत जाएगा, स्वर्ग जाऊंगा मैं। मेरे को तो अब से इतना स्ट्रेस होने लगा है, क्योंकि इनके जो लक्षण है इनमें से तो कोई भी नहीं जा रहा सर।
और बाई चांस अगर मैं मरने के बाद स्वर्ग जा रहा हूं तो मैं करूंगा क्या? टाइम कैसे पास होगा भाई साहब? मजे किसी जगह से थोड़ी आते हैं, मजे तो भैंचो लोगों से आते हैं, ठीक है? यार वो लोग मैं पूरा है कि नरक में क्या बकचोदी मचाएंगे? एक दूसरे को लग रहा, हाँ क्या कितने कोड़े बचे तुम्हारे? 2.5 लाख, ठीक है, निपटा के तेल की कढ़ाई पे मिलो। तेल के कढ़ाई में पांचों ऐसे जल रहे हैं, तो एक नरक का कर्मचारी उनको ऐसे झुलसा रहा है, उसी से पूछ रहे हैं, क्यों भैया कितने टाइम से कर रहे हो आप ये? बट दिल्ली की ना एक जगह है जो मेरी फेवरेट जगह है, ठीक है, उसका नाम है सरोजनी नगर, ठीक है। इट्स अ फ्ली मार्केट, जैसे आपके यहाँ ही है ना लिंकिंग रोड, हिल रोड। फ्ली मार्केट समझते हो आप, जहाँ वो चल रहा था 150 लूट लो, आराम से यार, आराम से। बहन जी गिर गया क्या भाव? नहीं भैंसियों की चल चलते फट जाती, क्या गिर गया? पूरा तो बता। नॉटी। ये मार्केट पता है क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ ना बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, पर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ इतना प्यार मिलता है, आपको कोई आइडिया नहीं है यार। जितने लोगों को लगता है ना कि दिल्ली बहुत रूड है, बहुत अग्रेसिव है, एक बार सरोजनी चाहिए। रैंडम लौंडे, रैंडम आपको इतने प्यार प्यार से बुला रहते हैं। एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर टी शर्ट, एक्सक्यूज मी सिस्टर टॉप, एक्सक्यूज मी। ना इतने प्यार से सगे ब्रदर ने नहीं बुलाया कभी घर पे यार। और ये नॉर्मल टोन नहीं होते इनकी, ये पता है, ये 5 फुट के लौंडे होते हैं, इनके 3 फुट के स्पाइक्स होते हैं। इनके शरीर पे कहीं भी पियर्सिंग हो रखी होती है, जीप पे झुमका है, मतलब एक स्कार। आप शक्ल देख के बता सकते हो कुछ तो ये रात को बोरियों में लाश वाश पैक करते हैं, मतलब कुछ है, इसका मेन काम ये नहीं है। पर आपके आते एक दिन, एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर इधर सारा वेर मोटा। मैं कहा ये मीठा स्वर आपके मुंह से निकल रहा है यार। इन लौंडों में ना कुछ कन्विंसिंग पावर होती है कि आप इनके मुंह पे ना पहली बारी में मना ही नहीं कर सकते। एक बार मैं सरोजनी में जा रहा था, मेरी पीठ पे एक हाथ आ गया, अरे ब्रदर सब ठीक है? सब ठीक है ना? चलिए फिर टी शर्ट देखते हैं यार। मैं चला भी गया, मैं 2-3 देख भी ली, फिर मुझे रियलाइज हो साले मेरे को लेनी नहीं है यार, फिर वश में कर लेते हैं यार। ये कौन से एमबीए स्कूल से पढ़ के आए हैं? ये मार्केटिंग सेलिंग टेक्निक कहाँ सिखाई जा रही है यार? क्योंकि बहुत अमेजिंग तरीके होते हैं इनके यार फंसाने के। एक बार हम 3 दोस्त जा रहे थे, फिर से वो आवाज आई, एक्सक्यूज मी ब्रदर। मैं कहा हाँ ब्रदर, आपने जीन्स बोली थी वो आ गई है। नहीं यार मैंने नहीं बोली थी। ओ ब्रदर आपने नहीं बोली थी, ओके। पर ब्रदर आ गई तो देख लेते, चले ब्रदर जीन्स लगाया जाए। फिर ले गया मेरे को वहां, एक बंदा जीन्स खोल के खड़ा, मेरी टांगे डाल दी उसको उन्होंने यार। यहां तक लेके घूम रहा हूं मैं जीन्स, अब तो खरीदनी पड़ेगी ना। प्लानिंग देख रहे हो आप? एक बंदा यहाँ ना बेल्ट बेच रहा था, ठीक है भाई, वो भी एक अलग कैरेक्टर होता है यार। देखो नॉर्मल बेल्ट खरीदने का क्या तरीका होता है कि आप शॉप पे या शोरूम में जाके ऐसे दीवार पे या रैक्स पे बेल्ट होती है, आप चूज करते हो। ये आदमी अपनी गर्दन पे 70 बेल्ट पहन के घूम रहा है यार, बेल्ट पहन के घूम रहा है, ऐसे बक्कल यहाँ लटक रहे हैं सारे इसके, और ना एक इसके हाथ में लिपटी होती है ऐसे, और ये ऐसे खड़ा रहता है, कोई एक्सप्रेशन, एकदम हार्मलेस बंदा लगता है आपको कि। पर जैसे ही तुम इसके सामने से निकलो ना, ये बेल्ट खोल के तुम्हारे पैरों के आगे मारता है। क्या क्या ब्रदर बेल्ट, बेल्ट ब्रदर। गांड मिलेगी आपके पास, क्योंकि ये वाली फाड़ दिया आपने। ये जो आपने मेरे सामने मनूवर्स किए ना,
ये मेरी फट गई है। तो बेल्ट नहीं, स्पेयर गार्ड लगा दीजिए आप। इसका मैं क्या करूं यार, इसको बेच देते। एक्सक्यूज मी ब्रदर गार्ड, फटी गार्ड ब्रदर। यार ये कौन सा तरीका है बेल्ट बेचने का? हाँ, ये कौन इंप्रेस हो रहा है इससे? ये कौन से कस्टमर हैं जो मार्केट में आके कह रहे हैं भाई साहब एक बेल्ट दिखाइए, उसकी फिटिंग नहीं, उसकी हिटिंग बढ़िया होनी चाहिए। मैंने उससे जाके पूछा, मैं कहा भैया ये बेल्ट कमर पे कैसी लगेगी? जोर से लाल कर देगी, पीछे मुड़ो डेमो देता हूं। नहीं मैं नाड़ा पहनता हूं, मैं तो ऐसे पूछ रहा था आपसे। भाई इस बंदे से ना बार्गेनिंग मत करना कभी। इसने 250 बोला, चुपचाप 250 की ले लो। इसको मत बोलना क्या भैया 200 लगा लो ना यार। अरे आप वर्थ देखिए ना, क्वालिटी। हाँ अरे खून निकाल जा रहे है, वर्थ है, जेन्युइन लेदर है भाई साहब, 50 का वर्थ है ये तो। कौन है इसकी टारगेट ऑडियंस? कोई तो टीजी इसकी भी है ना, क्योंकि इतने सालों से धंधा चल रहा है इसका। मुझे लगता है इसकी टारगेट ऑडियंस है वायलेंट फादर्स, हरामी बाप नहीं होते जो, वो क्लाइंट है इसका। वो मार्केट में आते खुश, सर आगे सर आइए इतने दिन बाद आए। सर देखिए नया माल आया है, ये यूनिट टेस्ट वाइवा वगैरह के लिए। ये सर मोटा बक्कल है, ये 10-12 के बोर्ड्स के लिए। ये सर जनरल फन बेल्ट्स, पानी की बोतल क्यों नहीं भरी, फटैच, शिमला घूमने जाएंगे हैं, नाइट आउट फटैच, जनरल फन बेल्ट सर। सर ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है सर। इधर आइए आप देखिए, ये अगर आपके बच्चे कॉलेज के बाद कह रहे हैं वो पैशन फॉलो करेंगे, डांसर सिंगर ये सब बनेंगे ना, एनजीओ खोलेंगे हैं सर। ये एमबीए कराती है सर। इसको हम बोलते हैं कैट बेल्ट। आप उसकी पीठ पे मारेंगे, उसके मुंह से निकलेगा कैट, ठीक है सर। 2-3 मारेंगे एंड मैच दैट, सारे पेपर देगा सर वो। और सर दोनों तरफ से मारना, वरना क्या रिटर्न क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू रह जाएगा, फिर आप आके हमें बोलेंगे। और सर वो साइड वाली दुकान से मत लेना, सोनू की दुकान से, उसकी दुकान से लो ना, प्राइवेट कॉलेज निकलते हैं। एमिटी, शारदा, वर्ल्ड इज हियर, वेयर आर यू, वी आर इन गुड कॉलेजेस। आप हमारी बेल्ट में सर IIM अहमदाबाद निकलवाएंगे हम, फर्स्ट अटेम्प्ट। ये देखिए सर, टॉपर्स की फोटो देखिए आप, वो नहीं होती कोचिंग सेंटर के बाद टॉपर्स की फोटो लगी होती है, इसने वही फोटो नंगी पीठों के साथ लगवा रखी है। सर देखिए राहुल, पीठ देखिए कितनी लाल है, 25 लाख का पैकेज सर, हमारी बेल्ट है सर। मैं खुद IIM ड्रॉप आउट हूं सर। बहुत जबरदस्त लौंडे होते हैं यार ये। उस दिन मैं जा रहा था सरोजनी में, एक बंदा मेरे पास आया, कह रहा ब्रदर गॉगल्स। भाई उसने पहना दी मुझे छुए बिना, मैं तो इंप्रेस ही हो गया यार। मैं कहा तू प्रैक्टिस कहां कर रहा है? क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मैं खड़ा हूं किसने गॉगल्स पहना दिया, मैं चल रहा हूं सडनली गॉगल्स आ गए हैं ऐसा। यहां से रेबैन लटक रहा है, सब कुछ काला काला दिख रहा है मुझे। मैं कहा भाई जादूगर हैं क्या आप? जरा कबूतर भी निकालिए फिर यहां से। यार मैं खुद का चश्मा खुद को छुए बिना नहीं पहना पाता हूं। ये बंदा 150 ब्रदर। पर अब ये चीज हो गई कि ना, ये इस मार्केट में ना आपसे बिना पूछे आप पे चीजें ट्राई व्राई कर देते हैं। वो इंसिस्ट करना बंद कर दिया, एक्सक्यूज मी, वो सब पहले बड़ा मजा आता था, एक्सक्यूज मी सिस्टर, अरे जीजू भी आए हैं, जीजू जीन्स, सिस्टर के लिए कपल, एक्सक्यूज मी लवली कपल। सब मजे लेते रहते थे यार ये लोग। अब वही है, बिना पूछे प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं। उस दिन किसी ने ना मुझे हेड मसाज दे दी। वो नहीं तो एक हेड मसाजर है, वो ऐसे लोहे की डंडियां ऐसे फैल जाती हैं सर पे। यार मैं चल रहा हूं मार्केट में, पीछे से क्या है क्या है? एंजॉय किया ना? हाँ थोड़ा सा। 30 रुपीज, 30 रुपए देने पड़े यार। उसको देख के ना एक बंदा मेरी पीठ पे खुजली करने लग पड़ा। वो एक डंडी आती है, उसके आगे कार्टून के 2 दांत ऐसे देखा आपने? वो बुड्ढे आड़े खुजली नहीं कर रहे थे, पीछे पड़ गया, भैया ले लो। भैया कहाँ भाग रहे हैं? ले लो भैया, भैया 6 किलोमीटर हो गए, अब तो ले लो। आप सोचो कितना वियर्ड हो जाएगा।
सारे दुकानदार ऐसी अथॉरिटी ले लें कि आपसे पूछे बिना आप पे प्रोडक्ट ट्राई ही हो जाता है। तुम मार्केट में घूम रहे, एक बंदा आएगा, सर ना ट्रिमर है, ट्राई करेंगे? ट्राई गंजा कर दिया बहन एक तरफ से। ये तो पहले पूछना होता है, ये लेकर कहाँ घूमूं मैं? या तो यहां से भी कर बेकम बना दे मुझे। नहीं जीन्स आई है ब्रदर की, पैंट उतारो, बहुत बढ़िया। अरे कच्छा भी नहीं पहना, पॉपी शेम ब्रदर। अरे मार्केट में नंगे आ गए हैं यार, ची 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 ची। अरे ब्रदर नंगे से आता है, कॉन्डम ट्राई करेंगे? ये देखिए 10 साल से बेच रहा हूं ब्रदर ऐसी फिटिंग। ब्रदर कॉन्डम। रियल घोस्ट स्टोरी सुनो, आई टेल यू द रियल घोस्ट स्टोरी। तो मैं जूनागढ़ से हूँ। जूनागढ़ इंडिपेंडेंस से पहले स्टेट हुआ करता था जो नवाब लोग रूल करते थे, ठीक है, महाबत खान जी। और महाबत खान जी इतने डोमिनेटिंग नवाब थे वहाँ के कि ब्रिटिश के होने के बावजूद भी उनका बहुत चलता था। तो उन्होंने एक स्कूल बनाए थे, विद्या मंदिर। उसको स्कूल मत बोलो, वो पैलेस है। वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि पिछले 150 साल से उसका सिर्फ 10% हिस्सा एक्टिव है, 90% हिस्सा बंद है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो इतना बड़ा प्रॉपर्टी। और वो जो हिस्सा बंद है उसमें वहाँ के लोगों का मानना है कि उसमें चुड़ैल रहती। ऐसे नहीं कि बच्चों को डराने के लिए या कोई रूमर्स है, वहाँ के बड़े भी इस चीज़ में बिलीव करते। कि रीज़न वहाँ पे बहुत साल जो बंद किया उससे पहले कुछ कांड होते थे, मतलब लाइक कोई जुआ खेलने आता था, कोई शराब अपनी वहाँ पे पीने जाता था, ये सब होते थे। तो वो लोगों ने वहाँ पे कुछ ऐसा देखा, कोई पागल हो गया, कोई सिटी छोड़ के चला गया, किसी को अटैक आ गया। तो इस चीज़ से इसका सल्यूशन सिर्फ एक ही था कि वहाँ पे कोई रात में ना जाए। तो सिटी वालों ने एक चीज़ प्लान की कि शाम में 7 बजे के बाद वो स्कूल में, उसके ग्राउंड में कोई नहीं जाएगा। और ये बंद कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया। कोई इंसिडेंट उसके बाद नहीं हुआ। आज से 15 साल पहले तक सब चीज़ें प्रॉपर चल रही थी, लेकिन आज से 15 साल पहले उस स्कूल में, उसके ग्राउंड में क्या हुआ, मैं आप लोगों को वो स्टोरी सुनाऊंगा। वो स्कूल के ग्राउंड में 4 बच्चे क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। मैं, भूरा, हारून और इस्माइल। भूरा, मैं बहुत एवरेज बच्चा था, और भूरा गुजराती सीधा बच्चा, मतलब वो बच्चे रहते ना हैंकरचिप रुमाल लगा के आते हैं सेफ्टी पिन में, भूरा वो बच्चा था। और हारून और इस्माइल बहुत नीच थे। वो ट्विंस थे, मतलब सगे भाई नहीं थे, एक जैसे दिखते थे। और वो इतने हरामी थे, वो भूरे के रुमाल से वो हाथ पोंछते थे। और मैं एवरेज बच्चा था। हम लोग को क्रिकेट की प्रैक्टिस कराता था अबा कादर। अबा कादर रिक्शा चलाता था और अबा कादर तोतड़ा था, बोबड़ा विद सुर। आई टेल यू कैसा वाला पता है, हम बोलते ना वहां जाने की जरूरत नहीं है, अबा कादर बोलता था वहां जाने की जरूरत नहीं है। और अबा कादर रिक्शा चलाता था बैडएस, बटन खुले, बीड़ी पीता था। हम लोग को बड़े होकर अबा कादर बनना था। अबा कादर बहुत बैडएस था। उसका नॉर्मल ग्रीटिंग था, वहां की चूत नौवत की दाल। अबा कादर के बाल जले हुए थे आगे से, क्योंकि एक बार क्या हुआ, रिक्शा में पेट्रोल खत्म हो गया। तो तब तो टॉर्च वॉच नहीं थी, तो माचिस जला कैसे देख रहा था। बताओ बूम। अब पता है जब कोई झटका आता है तो अपनी आवाज बड़बड़ हो जाती है, तो उसकी सही हो गई थी। बोले अरे मेरे बाल जल गए। हम लोग बोला अबा कादर आवाज, तो हाँ बहन, वो एक झटके के लिए। तो एक बार अबा कादर हमको प्रैक्टिस करा रहा था, तो हारून ने अबा कादर को बोला, अबा कादर तुमको पता है स्कूल में चुड़ैल है, चुहे हुए कुछ नहीं हो जाए। तो हारून को अबा कादर में अपना लीडर दिखाई दिया। हारून ने अबा कादर को बोला, अबा कादर तुम नहीं डरते? नहीं। तो फिर चलो जाते चुड़ैल देखने। चुड़ैल देखने का प्लान बन रहा है। मैं एवरेज बच्चा हूं, मैं डर रहा हूँ। हाँ ठीक है जाते। अब भूरे को नहीं बता रहे, क्योंकि भूरा सीधा बच्चा है, किसी को बता देगा। भूरे को सिर्फ इतना बोले
कि अपने को रात में स्कूल जाने का। तो हारून बोलता है नहीं, स्कूल रात में नहीं, अमावस की रात में। पूरा स्टडी करके बैठा है। वो जो साल में एक बार आती है वो वाली रात बोले 15 दिन बाद आने वाली। तो हम लोग प्लान किया, मिला चलो ठीक है। बुरे को बोले हम तेरे को मतलब प्लान बना रहे कि 8:30 बजे तेरे को बुलाने आएंगे। बुरा बोलता है 8:30 बजे नहीं, मैं कसौटी जिंदगी की देखता हूं। हम बोला ठीक है 12 बजे आएंगे, क्योंकि हम लोग भी सास भी कभी बहुत ही देखते थे। प्लान बन चुका है। अब वो अमावस की रात आ चुकी है। अमावस की रात में भूरे के घर के नीचे पहुंचा। हम लोगों ने सिग्नल रखा था कि भूरा मैं तेरे बालकनी में पत्थर मारूंगा तब तू नीचे आ जाना। ये हम लोगों का सिग्नल था। पहुंचा। अब जैसे ही मैं भूरे के घर के नीचे पहुंचा ना, तो हारून और इस्माइल वहां से चल के आ रहे थे। दोनों ने गले में क्रॉस पहना हुआ। और दुरूद शरीफ पढ़ रहे। दोनों के हाथ में कांच की बोतल। तो मैं बोला बोले कांच की बोतल क्यों? बोले भाई इसमें चुड़ैल को पकड़ के ले गए। मैं भी तो चूतिया बच्चा हूं ना। मैं बोला इसमें ढक्कन तो है ही नहीं। बोले ढक्कन भूल गए भाई। बोला वो सब छोड़, बुरे को बुलाएंगे। तो मैं पत्थर लिया, बालकनी में मारा, दूसरे की बालकनी में गया। हारून बोलता अभी मैं मारेगा। मैं बोला नहीं, अपन छूटेंगे, पकेंगे। तो हम लोग छूटे, मैं जीता। तो मैं पत्थर लिया, पत्थर मारा, दूसरे की बालकनी में गया। इस्माइल बोला मैं मारूंगा। बोला नहीं, छूटेंगे। तो हम लोग छूटे, मैं जीता। मतलब समझ रहे हो, निशाना खराब है, नसीब अच्छे। तो मैं बड़ा पत्थर उठाया, जोर से मारा। अब वो पत्थर पार्किंग में जाके गिरा, और जहां पे पत्थर गिरा भूरा खड़े रह के देख रहा है हमको वहां। मैं बोला तू यहाँ क्या कर रहा है? तू आया क्यों नहीं अगर सामने खड़ा है तो? बोले तूने ही तो बोला था बालकनी में पत्थर जाएगा तो आना। पर कैसा चूतिया बच्चा है। इसको स्कूल का बोले यूनिफॉर्म पहन के है, वाटर बॉटल लेके आए। हारून ने बॉटल लिया, पानी फेंका, बोले ढक्कन आ गया भाई। अब इतने में अबा का जरा है, रिक्शा लेके ड्रिफ्ट कराते वाले हैं। अबा का बोले भूरे को बीच में बिठाया। अब इसको बताने वाले कि क्यों जा रहे इसको। तो सेफ साइड हारून को भूरे की गोद में बिठा लिया। जम वम नहीं मार दे बैठा है। अब भूरे को इनडायरेक्टली बताना शुरू किया कि बुरा, अगर स्कूल में तेरे पीछे कोई बड़े नाखून में आ जाए तो तू क्या करेगा? बुरा बोलता है मैं पीटी टीचर को कंप्लेंट। अबा कदर भड़क गया, मैं जो चूहे देखे जाए। बुरा मूत दिया। अब हारून गोद पे बैठा हुआ था। अब दोनों भीगे भीगे उतरे रिक्शा से नीचे। स्कूल के बाहर खड़े चारों। बुरा रो रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। नोला बुरा रोना नहीं, और तू डरेगा बिल्कुल भी नहीं, तेरा भाई यहाँ है और मैं तेरे को कुछ होने नहीं दूंगा। तुम दोनों जाओ अंदर अबाकदर के साथ, मैं बाहर खड़ा हूं इसके साथ। तो बोले भाई संभाल लेगा। बोला हाँ जाओ तुम। ये रो रहा है। हारून इस्माइल ने निकाले टॉर्च बड़ी वाली। अबाकदर बोले क्या क्या लाए? अंदर जाना शुरू किया। लोग स्कूल में गए, अंदर अंदर। बाहर में भूरे को लेके खड़ा हूं, भूरा रो रहा है, मैं हंस रहा हूं क्योंकि मैं बच गया हूं। मतलब पागल हो गया है। मर्द आदमी रोता है? मर्द आदमी है, तू रो मत। 2 घंटे के बाद हारून और इस्माइल भागते हुए बाहर आए और हारून में काको बोलते हैं भाई अबाकदर गया। मैं बोला तो सीधे तू क्या हो गया? वो रोते रोते बोल रहा है भाई प्रैक्टिस करेगा, अबाकदर गया। अब हम चारों रो रहे।
बुरा मेरे को बोल रहा है, हे भाई मर्द आदमी, बोला चुप रहे। घर भी वापस नहीं जा सकते क्योंकि अबा कदर की रिक्शा में आए थे। अब बाहर हम लोग तो वेट कर रहे, रो रहे। उतने में अबा कदर बाहर आया, शर्ट फटा हुआ है, बाल बिखरे हुए। अबा कदर आया बाहर, बीड़ी जला। हम लोग खुश हो गए, इमोशनल रो रहे, अबा कदर को गले लगा रहे। अबा कदर तुम बच गया, अबा कदर लात मारा। अबा कदर बीड़ी जला और हम लोग पूछा क्या हो गया? तो अबा कदर पता क्या बोला? अबा कदर ने बोला मैंने चुड़ैल के साथ सेक्स किया। वो ऐसे नहीं बोला, अबा कदर बोला मैं चूहे को चोट जाई। एंड दैट मोमेंट लाइक ये झूठ बोल रहा है। मतलब कुछ भी बोलता, बच्चे छूतिए नहीं, कुछ भी बोलता मान लेते, बट ये तो झूठ बोला। कुछ भी बोलता, सर्वाइव कर गया, बच के आ गया, ये वो। मतलब बोला नहीं, अबा कदर की रिस्पेक्ट ही कम हो गई, जिसको हम आइडल मानते, रिस्पेक्ट कम, बातचीत बंद। सबको बोल दिया अबा कदर से कोई बात नहीं करेगा। स्कूल में बॉयकॉट अबा कदर। हम लोग वो टाइम के ट्विटर थे। अब ये बात को हो गया 6, 7, 8, 9 महीने, 10 महीने जाने लगे। हम लोग भी थोड़े बड़े होने लगे, अबा कदर से भी बातचीत बंद। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि अमावस की रात वापस आ रही है। और हम लोग भी थोड़े बड़े हो चुके हैं, अभी 1 साल हो गया वो बात को। और अबा कदर अगर बच के आ गया तो हो सकता है चुड़ैल अंदर हो ही ना, और अगर हो भी तो शांत स्वभाव की हो। तो हम लोग बोले ट्राई करने में क्या जाता है। तो अब अमावस की रात आने वाली, हम फुल तैयारी कर। बोला भूरा तेरे को नहीं लेके जाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम तू मूत दिया था। भूरा बोला मैं डायपर पहन के आया था। तब पता चला हारून ने मूता था। फिर हम लोग ने 4 क्रॉस खरीदे। और बुरा गुजराती है ना, तो उसको दुरूद शरीफ सिखाया। उसकी माँ देख ली, बोले काय को कन्वर्ट कर रहे? बोला नहीं आंटी ऐसी। अब अमावस की रात आई, हम चारों लोग गए स्कूल में। वही अंदर 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 पहुंचने वाले, अंदर तक पहुंचने वाले। जैसे ही बहुत अंदर पहुंचे ना हम लोग, तो हम लोगों को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। एंड हमको रियलाइज हुआ कि अबा कदर सच बोल रहा था।